Good morning everyone. Yesterday we have discussed about the bacterial cell structure. Bacterial cell structure में हमने पढ़ा था कल बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में, इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी सेल वॉल के बारे में। इन एडिशन टू दिस हमने डिस्कस किया था फ्लैजुला के बारे में, फिम्ब्रिया के बारे में, बिलाय के बारे में। सो आवर टुडेज फर्स्ट इज we will discuss about cytoplasmic membrane. आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में। मेसोसोमिक स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोइड के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन we'll discuss about the plasmid. So firstly, the cytoplasmic membrane, जिसको हम plasma membrane भी बोलते हैं, it is similar to that of higher we can say यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन। जैसे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जैसा कि हम पढ़ते हैं। इन एडिशन टू दिस इसमें होती हैं प्रोटीन्स, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स, दिस आर आल्सो नोन एज टनल प्रोटीन्स। इसके अलावा इसमें होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है सब मेम्ब्रेन का। सो इट इज़ सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज़ बेसिकली अ थिन कवरिंग जो सेल है उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको कवर करता है। एंड इट लाइज बीनीथ द सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है ये मेम्ब्रेन। और इसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। इन एडिशन टू दिस कुछ कई बार हम इसे प्लाज्मा लिमा भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो ये है इट कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसको ये कवर करता है। इन एडिशन टू दिस इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स, स्टोर्ड फूड मटेरियल, और कुछ एक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं, वो सारे साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। इन एडिशन टू दिस जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। एंड देन नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो फूड है, फूड की ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में भी होती है, बट जो क्रेब साइकिल है प्रोकैरियोट्स में वो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स में इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। So this process is carried out in the plasma membrane or bacterial cell. In addition to this, it consists of both proteins and lipids, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। So this is all about the plasma membrane or cytoplasmic membrane of bacterial cell. Their functions: first, they are highly selective permeable. Selective permeable means, permeability means the ability to allow some substances to enter or exit. जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, इट मीन्स कि कुछ एक सेलेक्टेड सब्सटेंसेस और सोल्यूट्स की एंट्री हो सकती है, और कुछ एक सेलेक्टेड सब्सटेंसेस सेल की मेम्ब्रेन से पास करके बाहर निकल सकते हैं। दैन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और जो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एरोबिक स्पीशीज़ में होता है मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइट फॉर दीज प्रोसेसेस। ETC भी यहीं पे होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी वहीं होता है। In addition to this, जो membrane है, it excretes some hydrolytic exoenzyme. Hydrolytic means जो कि break down करते हैं substances को, exo means जो site से release होके दूसरी जगह पे जाते हैं। So this is the site of excretion of some hydrolytic exoenzymes. In addition to this, जो plasma membrane है या cytoplasmic membrane है, it pairs many enzymes and carrier molecules जो कि हेल्प करते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ DNA बनाने में हेल्प करते हैं, और सेल वॉल के पॉलीमर्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि सेल वॉल बनती है। इन एडिशन टू दिस दे आल्सो फॉर्म मेम्ब्रेन लिपिड्स। सो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। देन नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन आल्सो बियर्स मैनी रिसेप्टर्स होते हैं ऐसी special we can say tissues, we can say some organ like structures
जो कि सिग्नल को सेंस करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल्स को सेंस करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड अदर प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटीरियर प्रोटीन्स हैं, सो दीज एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स जो कि सिग्नल्स को रिसेप्ट करते हैं, लाइक द केमिकल सिग्नल। कुछ एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं या फिर कोई स्टिमुलाई है लाइक लाइट है, तो उसकी तरफ जो मूवमेंट है दैट इज़ कैरिड आउट बाय दिस सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस हेल्प्स इन ट्रांसडक्शन सिस्टम, सेंसरी ट्रांसडक्शन सिस्टम. Next is the important, we can say part of bacterial cell which is mesosome. This is a mesosome. Meso means middle, zoa means body. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है कुछ एक बैक्टीरिया में जो इनर सेल मेम्ब्रेन है उसकी अंदर की इन्वेजिनेशन से. इन्वेजिनेशन मीन्स ग्रोथ टूवर्ड्स इनर साइड. तो साइटोप्लाज्म के तरफ जो इनर मेम्ब्रेन की ग्रोथ होती है दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ कॉमनली नोन एज मेसोसोम. और ये जो स्ट्रक्चर है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरियल सेल. लाइक ये इंक्रीज़ करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर सरफेस एरिया. इन एडिशन टू दिस जब बैक्टीरिया की सेल की डिवीजन होती है तो ये टेक पार्ट करता है बैक्टीरियम सेल के जो सेप्टम बनते हैं ड्यूरिंग सेपरेशन उसको बनाने में. इन एडिशन टू दिस इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. In addition to this, it also is the site of DNA replication. So we will discuss it. So mesosome, this is a pouch-like, finger-like, spherical, convoluted, multi-laminated, means having multiple finger-like structures, membranous body, जो कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं. In addition to this, ये बनता है इन्वेजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इन्वेजिनेशन से. इन्वेजिनेशन मीन्स growth towards inner side in the cytoplasm. In addition to this, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 1 से लेके 4 तक मेसोसोम हो सकते हैं. जो टर्म है मेसोसोम दिस वाज कॉइन्ड बाय फिटजेम्स. सो फिटजेम्स ने इस टर्म को दिया था मेसोसोम. इन एडिशन टू दिस जो ये मेसोसोम्स हैं दे आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and have higher respiratory rate. So we can say this is the site of respiration. In addition to this gram नेगेटिव बैक्टीरिया है मेसोसोम उसमें पुअरली डेवलप्ड होते हैं. उसमें जो मेसोसोम हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड. सो वी कैन से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन gram positive and gram negative bacteria on the basis of mesosomes. So mesosomes are more prominent in gram positive bacteria. The next functions वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जो बैक्टीरिया का सेल डिवाइड होता है उस टाइम में बीच में सपोज दिस इज सेल, जब ये सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, सो जो बीच का सेप्टम है दिस इज फॉर्म्ड बाय दिस मेसोसोम. सो इट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेप्टम. इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल. जो रेप्लिकेशन करता है मीन्स जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसमें भी ये हेल्प करता है. इन एडिशन टू दिस इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है. So this is carried out by this structure. So we can say it is analogous to mitochondria, which is the powerhouse of cells. So eukaryotes में जो respiration का process है which is carried out by the cell organelle. तो prokaryotes में especially gram positive bacteria में this process is carried out by mesosome. In addition to this, it also increases the surface area for the transport system. So surface area को भी ये बढ़ाता है. Next is cytoplasm. So cytoplasm हमें पता है it is a semi-solid, we can say liquid-like substance. Granular होता है which lies inside the plasma membrane and it contains the nuclear, we can say genetic material and some cell organelles like ribosome. So it is a dense, cytoplasm is a dense, semi-transparent and granular substance present inside the plasma membrane. Plasma membrane के अंदर जो लिक्विड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. इन एडिशन टू दिस इसमें कुछ एक मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में. सो दे आर आल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, एब्सेंट होती है. इन एडिशन टू दिस इसमें जो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली विच इज़ 70S राइबोसोम. So it plays important role in protein synthesis. In addition to this, it has RNA. RNA होता है, गैस वेसिकल्स होते हैं,
और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म। In addition to this, they have some special proteins which are known as molecular chaperones. Molecular chaperones बोलते हैं, chaperones means होता है protector. So जो ये molecular chaperones होते हैं, they helps in preventing the heat shock. जो heat shock है, heat shock की वजह से जो proteins हैं सेल की वो डीनेचर हो जाती हैं, मीन्स उनकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हीट की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से। सो जो ये मॉलिक्यूलर शेपरॉन्स हैं, दे हेल्प्स इन स्ट्रेस टॉलरेंस, सो वी कैन से दे हेल्प्स इन स्ट्रेस टॉलरेंस, सो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोइड। Nucleoid is the genetic material which lies freely in the cytoplasm. We can see here in this picture, this is nucleoid. So it is highly, we can say it is naked because it is not membrane bounded. इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। That's why जो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, they are commonly known as prokaryotes. So ये जो इसका DNA होता है, that is irregular in shape, highly folded होता है, double stranded है, circular DNA molecule. So this is circular DNA molecule. इसको और बोला जाता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी कहा जाता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इन एडिशन टू दिस, ये प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ सेल में, सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड एसोसिएटेड विद द मेसोसोम, मेसोसोम के साथ ये एसोसिएट होता है। इन एडिशन टू दिस, जो बैक्टीरियल सेल हैं उनके पास एडिशनल होते हैं कुछ एक सर्कुलर डीएनए के पीसेस जो कि इस जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड है उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं। सो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हैं, जो ये स्मॉल सर्कुलर डीएनएस हैं, दिस इज़ नॉट एक्चुअली plasmid, or we can say this is not the extra nuclear DNA head in the structures. There are some circular structures which are commonly known as plasmids. सो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, these are extra nuclear DNA. सो एडिशनल सर्कुलर DNA, जिसको कि प्लाज्मिड कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियम, और उसको हम डेजिग्नेट करते हैं मेल बैक्टीरियम, दैट इज़ डेजिग्नेटेड एज मेल बैक्टीरियम। मेल बैक्टीरियम, वैसे तो इसमें कोई सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, देयर इज़ नो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बट जो बैक्टीरियल सेल जिसके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है उसको बोलते हैं हम F पॉजिटिव, दैट इंडिकेट्स फर्टिलिटी फैक्टर। सो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए विच इज़ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज मेल बैक्टीरियम। सो दैट फंक्शन एज डोनर ऑफ सेल, we can say this donor of this genetic material in the cell during conjugation or sexual reproduction. So it plays important role in sexual reproduction. In addition to this, this additional जो extra circular जो nuclear DNA है उसको fertility factor भी कहा जाता है, जिसको हम F पॉजिटिव से डेजिग्नेट करते हैं। So this is considered as male bacterium, जिसके पास ये fertility factor present होता है। So ये उसको ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया में जिसके पास ये नहीं होता है, they are acted as female bacterium. When fertility factor is associated temporarily with main DNA, it is known as episome. So this is important term, episome. एपिसोम क्या होता है? जब जो प्लाज्मिड है, when it is associated with male nucleus, sorry, this main nuclei, we can say nucleoid material, genetic material. So that structure in combination form this structure which is known as. So plasmids, as we have discussed, कि जो extra nuclear DNA, this is the bacterial DNA, main genome of bacteria. In addition to this, there are some additional circular DNA which is extra nuclear DNA, उसको कहा जाता है plasmid. सो प्लाज्मिड तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ एफ प्लाज्मिड, जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। सो इट कैरीज जीन फॉर सेक्स पिलाई एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। सो ये जो एफ प्लाज्मिड है, इनके पास होती है जीन्स फॉर सेक्स पिलाई, मीन्स कॉन्जुगेशन के लिए जो पाइपलाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा दूसरे बैक्टीरिया। एंड इट्स मेन रोल इज़ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर। वन स्ट्रेन मीन्स वन इज़ बैक्टीरियल सेल which is without F positive factor, this plasmid, and other so this bacteria which contains this fertility factor act as F positive bacteria, और जिसके पास ये नहीं होता है that act as F negative bacteria. So this is transferred to this bacteria through conjugation. So ये जो
प्लाज्मिड्स हैं, these are commonly known as F plasmids. Next is R plasmid. R here stands for resistance. So resistance means protection. ये provide करते हैं protections, resistance against antibiotics. Antibiotics are the substances, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, anti means against, biotics means chemicals produced by living organisms. So ऐसे chemical substances जो prevent करते हैं living organism की growth को या kill करते हैं, and they are obtained from living organism. So these are known as antibiotics against life. तो ऐसे जो प्लाज्मिड्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं रेजिस्टेंस की, so these are commonly known as R plasmids. Sometimes they may show F and R type properties. कुछ टाइम कई बार ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर की तरह भी और रेजिस्टेंस के लिए भी. लास्ट वन इज कोल प्लाज्मिड. जो ये प्लाज्मिड्स हैं, दे कैरी जीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉलिसिन्स. कॉलिसिन्स होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किल करते हैं ई कोलाई के सेल्स को. सो ई कोलाई सेल्स आर sensitive to this chemical substance which is known as colicins. So this is all about the bacterial cell structure. Thank you. Have a nice day.